हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और चलिए शुरू करते हैं कोलाहल कॉमिक्स मल्टी स्टार महाविशेषण का पार्ट 2। ये क्या बकवास है शीना? हम शीना नहीं है, हम वो हैं जिसने शीना को तुझसे छीना है परमाणु। और दोबारा हमारी बात को बकवास मत कहना। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम शीना के उसके बदन समेत बाहर सड़क पर ले जाएंगे और इसमें इतने धमाके करवाएंगे कि पुलिस वाले गोलियों के धमाकों से इसके चीथड़े उड़ा देंगे। और तू ऐसा करने से हमको रोक नहीं पाएगा। नहीं रुको। क्या क्या चाहते हो तुम लोग? धरती की सतह में नीचे लावे की लहरों में ड्रैकुला का शरीर बह रहा है, उसे निकाल ला। मैं लावे के अंदर नहीं जा सकता, मेरी पोशाक इतनी मजबूत नहीं है। और अगर किसी चमत्कार से मैं वहां पहुंच भी गया तो लावे के सागर में ड्रैकुला का शरीर कहाँ मिलेगा? वह तो गलकर लावे का हिस्सा बन चुका होगा। नहीं, ड्रैकुला का शरीर एक पल के लिए गलता है, फिर बन जाता है, फिर गलता है, फिर बन जाता है, क्योंकि उसने अमृत पी लिया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने गलत आदमी से मदद मांगी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुझे समझाने का वक्त हमारे पास नहीं है। क्या करना है और कैसे करना है तो खुद समझ जा, वरना तैयार हो जा इस लड़की की तबाही का नज़ारा देखने के लिए। इस बार शीना के शरीर में जगह जगह धमाके होने लगे। बड़ाम फड़ाक धड़ाक कड़ाक कड़ुम आ। और शीना की दिल दहला देने वाली चीखों ने उस मददगार को वहां बुला भेजा जिसके कानों में किसी मजबूर स्त्री की पुकारें बचकर नहीं निकल पाती। शक्ति, यहाँ पर क्या हो रहा है परमाणु? शीना के गले में से किन्हीं और की आवाज़ें निकल रही हैं जो प्रेत आत्माएं होने का दावा कर रही हैं। ये आवाज़ें सही कह रही हैं परमाणु। शीना के शरीर में बुरी आत्माओं ने वास कर लिया, लेकिन शक्ति के रहते ये प्रेत आत्माएं यहाँ टिक नहीं पाएंगी। मैं इनको शीना के शरीर से बाहर निकालती हूँ। मेरी ये अद्भुत आग सिर्फ शीना के शरीर में मौजूद आत्माओं को जलाएगी, शीना के शरीर को नहीं। और इस आग की जलन से दुष्ट आत्माओं को शीना का शरीर छोड़ने पर मजबूर कर देंगी। भागो दुष्ट आत्माओं, वरना इस शक्ति तुम्हें हमेशा के लिए इस आग में जलने के लिए छोड़ देगी। शक्ति के उस अनोखे वार से दुष्ट आत्माएं तड़प उठीं, लेकिन शीना के शरीर से बाहर आने से के लिए तैयार नहीं हुई। तू कुछ भी कर ले शक्ति, लेकिन हम शीना के शरीर को छोड़कर बाहर नहीं आएंगी। हम इसका शरीर एक ही सूरत में छोड़ सकती हैं, जब ये मर जाएगी तब। क्योंकि अगर हमने इसका शरीर छोड़ दिया तो ड्रैकुला हमको बुरी तरह तड़पाएगा। इससे अच्छा हम तुम्हारी आग में झुलसती रहें। ये इस आग से आत्मा नहीं डरी, ये अभी इसका शरीर छोड़कर नहीं जाएंगी। पर ये चाहती क्या है परमाणु? परमाणु शक्ति को आत्माओं की मांग सुनाता चला गया। समझी, ये ड्रैकुला की साजिश है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि अमृत उसको कहाँ से मिल गया। खैर, मामला तो गंभीर हो गया है। परमाणु, अगर शीना की जान बचानी है तो इन आत्माओं को काम पूरा करना होगा, लेकिन ड्रैकुला का शरीर हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन शक्ति, लावे की नदी में हम ड्रैकुला को ढूंढेंगे कैसे? अगर उसका शरीर हमको मिल भी गया तो उसे ड्रैकुला की आत्मा को वापस सौंप कर दुनिया को खतरे में क्यों डालेंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते शक्ति। एक शीना के लिए हम लाखों जानों को खतरे में नहीं डाल सकते। यह समस्या सिर्फ एक शीना की नहीं है परमाणु। जानते हो, मैंने शीना के बदन में आत्माओं का वास करने वाली बात को तुरंत क्यों मान लिया? बाहर देखोगे तुरंत समझ जाओगे। ये क्या? हाँ परमाणु, कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्माओं ने पहले ही प्रवेश कर लिया है। और जब तक ड्रैकुला के शरीर को ढूंढने की शर्त नहीं मानी जाएगी तब तक ऐसे इंसानों की संख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन लावे के सागर में हम उतरेंगे कैसे? उसका इलाज मैंने ढूंढ निकाला है परमाणु। प्रोबाट, तुम यहाँ? हाँ यस परमाणु, मैं ट्रांसमीटर पर तुम्हारी और शक्ति की सारी बातें सुन रहा था, इसलिए मैं पहले ही समझ गया था कि तुमको क्या चाहिए होगा। ये देखो, इस सूट को मैंने बहुत पहले ही बनाकर रखा हुआ था। एक फटते ज्वालामुखी का तापमान का लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सूट 30 मिनट तक इस तापमान को झेल सकता है। उसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। और हाँ, इसके अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तुमको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स रोबोट, तुमने एक बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी। अब तो मैं तैयार हूँ शक्ति। पर ड्रैकुला के शरीर की स्थिति का पता कैसे चलेगा? लावे की नदी में खुद नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हारे साथ मैं अपना प्रतिरूप अग्नि शक्ति को भेजूंगी। मेरा वह रूप जहाँ कहीं भी किसी जीवित वस्तु को महसूस कर सकता है। अब चलने की तैयारी करो। ध्रुव और नागराज को अगर परमाणु शक्ति के इस कदम का पता चलता तो वे दोनों को रोकने या समझाने दिल्ली जरूर पहुंचते, लेकिन उनको तो पूरे महानगर के सिर पर लटकती उस तलवार ने रोक रखा था। जासूस सर्पों ने सही खबर दी थी, यह 6 मुँह सर्प वापस आ गया है। कोई प्राणी आग में जलकर वापस कैसे सकता है? क्योंकि ये प्राणी नहीं, जीवित नहीं है, मृत है। ध्रुव, इसको जरूर ड्रैकुला की आत्मा ने भेजा है। हम इस पर तुम्हारे हमारे वार असर नहीं करेंगे। तुम्हारे नहीं, मेरे वार असर करेंगे। ओह, मैं अपनी पूरी साधना शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन इस पर कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा। इस नाग के अंदर जरूर कोई अत्यंत शक्तिशाली आत्मा है।
मुझे मानसिक शक्ति द्वारा नागराज और ध्रुव की शक्तियों के साथ साथ जोड़ना होगा। ये क्या खपा अपनी योजना पूरा कर पाने से पहले लोरी उस सर्प के मुंह में समा चुकी थी। लेकिन ध्रुव और नागराज ने समय रहते संभव नहीं था। नागराज, मैं लोरी को इस सांप को गले में खींचने से रोकता हूँ, तुम सांप को रोको। ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये सांप तो मेरी फुंकार से विचलित होकर मुंह खोल देगा। बस ये उम्मीद करना कि इसका जहर लोरी के शरीर के अंदर ना पहुंचाओ। उस खतरनाक सर्प से तड़प कर लोरी को उगल दिया। लोरी के बदन या कपड़ों पर कोई निशान नहीं है नागराज, यानी जहर इसके अंदर नहीं गया है, या शायद ये शौक से बेहोश हो गई है। अब हमें इससे मदद की कोई उम्मीद नहीं है। अब जो करना है वो हमें ही करना होगा। फू हम इसको कुछ देर रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते ध्रुव। इसको ख़त्म करने का तरीका हमको नहीं पता। अब शायद हमको तरीका रोकने का तरीका हमारे पास भी नहीं, क्योंकि इसका एक सर्प मुझे निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है और मैं इसको स्टार ब्लेड से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, ये मुझे निगलने के लिए नहीं आ रहा, इसके मुंह से कुछ निकल रहा है। हे भगवान, ये तो प्राचीन सर्प सैनिक है, जुम्बी सैनिक। जिस तरह से इन्होंने नीली पैंट और पीली शर्ट पहने उस आदमी पर वार किया है, इससे साफ है कि इनको मेरे पीछे भेजा गया है और मुझे लग रहा है कि इनको रोकने की कोशिश कारगर सिद्ध नहीं होगी। शायद होगी। इन प्राचीन सैनिकों के शरीर इतने भुरभुरे हैं कि इनको एक हल्के से वार से तोड़ा जा सकता है। तड़ाक। लेकिन ये तो अपने आप ही जुड़ जाते हैं। और अगले पल ध्रुव को जुम्बी सैनिकों की फुर्ती का एहसास हो गया। कमाल की फुर्ती है। मुझे लगा मैं आराम से बच सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खरोंच लग गई। चलो, कम से कम मेरा हाल बिजली खंभे जैसा तो नहीं हुआ। खटाक। ये जंग लगी तलवार काफ़ी तेज़ लगती है, लेकिन इनका अपना हथियार है। ये इनको काटने में मेरी मदद कर सकता है। ध्रुव ने ये ट्रिक पहले भी कई बार आजमाई थी, उसे कामयाबी भी मिली थी, लेकिन इस बार ये चाल कामयाब नहीं हुई। अरे, ये तलवार तो बुरी तरह थरथरा रही है। इससे वार करना तो दूर, मैं इसको थामे तक नहीं रह सकता। और अब ये तलवार फिर हाथ से छूटकर जुम्बी सैनिक के हाथ में जा रही है। अब तो भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भागते भागते कोई तरीका सोचना होगा। ध्रुव को अब तक सफलता नहीं मिल पाई थी और यही हाल नागराज का था। फू लेकिन अब उसने विचित्र नाग को बराबर टक्कर देने की ठान ली थी। फू ये इस पर असर हो रहा है। नागराज, वार करते रहो लगातार, लेकिन इन वारों को एक थमना पड़ा। नहीं, उस हठीले सर्प के मुंह से निकले सर्पों के स्पर्श ने शीतनाग और सोडांग को कंकालों में बदल दिया है। तूने मेरे प्रिय मित्रों को मुझसे जुदा किया, अब तू नहीं बचेगा विनाश का ही सर्प। नागराज का गुस्सा भड़क उठा, और जब नागराज का गुस्सा भड़कता है तो लगता है कि जैसे शिवजी का तीसरा नेत्र खुल गया हो। उसके हाथों से ढेर सारे नागफनी सर्प लहरा उठे और विचित्र सर्पों को घूमते फनों के बीच उछल उछल कर नागराज के हाथों में थमी चमकती नागफनी सर्पों की अद्भुत लचीली तलवार उस विचित्र सर्प को सब्जी की तरह काटती चली गई। मैं तेरे टुकड़ों टुकड़ों को मैं बिखेर दूंगा, लेकिन तेरे उन टुकड़ों को भी मैं नहीं बख्शूंगा। धसक सर्पों के उन टुकड़ों की मदद से मैंने धुएं में बदल दूंगा और उस धुएं को मेरे असंख्य सर्प पी जाएंगे और तेरा नामो निशान मिट जाएगा। शायद तेरा नामो निशान मिटने से मेरे साथी फिर से सामान्य रूप में वापस आ जाएं। हमारा नामो निशान नहीं मिटता नागराज। हम तत्त आत्मा अपने शरीर की राख के एक कण से भी अपने शरीर को पूरा फिर से बना लेती हैं, लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए नामो निशान मिटेगा तो सिर्फ तेरा। ऐसा नहीं होगा। इस बार तू प्रेत रूप में आया नासुकी, लेकिन इस बार तुझको वापस जाना होगा खाली हाथ। महात्मा कालदूत, आप यहाँ पर कैसे? और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप इस नाग को जानते हैं। सत्य नागराज, इसलिए मुझे इसको आने का आभास हो गया था और इसको रोकने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये सर्पराज वासुकी का पुत्र नासुकी है। असुरों की संकट ने इसकी आदतें बिगाड़ दी थी। सदियों पहले इसने नागद्वीप पर कब्जा करके स्वयं अब नाग सम्राट बनने की कोशिश की थी। उस वक्त स्वयं वासुकी ने हमारी मदद करके इसको मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इस बार शायद वासुकी हमारी मदद के लिए ना आ पाए और बगैर उसकी मदद के हम इसको जीवित अवस्था में भी नहीं हरा पाए थे। इस मृत अवस्था में तो उसको हरा पाना असंभव है। ध्रुव को भी यही लग रहा था। उफ, इसकी स्पीड तो मुझसे भी तेज है। इनसे भागकर बचा नहीं जा सकता। अब इनको हराऊं तो कैसे हराऊं? इनको काट कर जलाऊं, डुबो कर काटूं, या कैसे? इन पर तो एक्सपेरिमेंट करने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से मुझको घेर रहे हैं और इनकी फुर्ती का नमूना मैं हाथ देख चुका हूँ। अरे, ये तो स्प्रे कैन है। इनके अंदर से तरल पदार्थ हाई प्रेशर में भरा जाता है जो एक धमाके से फट सकता है। ऐसी चीज़ इन प्राचीन सर्प सैनिकों ने कभी नहीं देखी होगी। कैन तलवार से टकराकर फटी तो जरूर, फचाक, लेकिन ओहो, इसका हेलमेट नारंगी
ज़रूर हो गया है, लेकिन इस तरह धमाके पर कोई असर नहीं हुआ। अरे स्प्रे कैन तो पेंट की हैं, पेंट कैन है, पेंट है। इन सैनिकों के साथ निपटने में मेरी मदद कर सकती हैं। बस मुझे खास रंगों की कैन तलाश करनी है। ये रही उन खास 2 रंगों की कैंस जो मुझको चाहिए। हिस फिस 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 फिस। अब ये कैंस मिनटों में अपना काम शुरू करेंगी। बस कुछ मिनटों में इनके बालों से बचना होगा। गुड, मेरा आइडिया काम कर गया। मैंने नीली और पीली स्प्रे कैंस की मदद से इनको अपनी पोशाक के अनुसार नीला और पीला कर दिया। अब जब इन पहले ऐसे ही कपड़ों वाले एक आदमी पर हमला किया था, मैं तभी समझ गया था कि ये सिर्फ मुझे मेरे कपड़ों के रंग की मदद से पहचानना है, और मेरा ख्याल सही निकला। अब ये एक दूसरे को ही ध्रुव समझकर काट रहे हैं और अपने हथियारों के कटने से दोबारा जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। ध्रुव ने अपने ऊपर आई मुसीबत तो टाल ली थी, लेकिन मुसीबतें तो अपना पैर पसारती जा रही थी। तुमको पक्की खबर मिली है ना डोगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। डोगा को खबर पक्की मिलती है सूर्य, क्योंकि डोगा से झूठ बोलने वालों को अपनी जीभ खुद ही काट कर फेंक देनी पड़ती है। समुद्र की सफाई कटाई करके अपने कचरे की मदद से लेफ्टिनेंट साइट को भरने की इस अच्छे प्रोजेक्ट की आड़ में नशे के तस्कर अपना मतलब साध रहे हैं। कचरे के साथ हीरोइन के पैकेट भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं और कानून की नाक के ठीक नीचे आराम से लिए जा रहे हैं। हो सकता है डोगा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपने सीनियर्स को विश्वास दिलाने के लिए मुझे सबूत चाहिए, एकदम ठोस सबूत। धैर्य रखो सूर्य, सबूत आ रहे हैं। मेरे दोस्तों की नाक कानून की नाक की तरह नहीं है। ये इस कचरे के ढेर में मौजूद हीरोइनों के पैकेटों को ढूंढ निकालेंगे और वही होगा तुम्हारा पक्का सबूत। और अगर ऐसा है तो स्मगलर है कहाँ पे? यहाँ पे तो कचरा बीनने वालों के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा। कैसे नज़र आएगा? ये कचरा बीनने वाले आदमी तो तस्करों के आदमी हैं। आओ मेरे साथ और तलाशी लो इस कचरे वाले थैलों की। इसमें प्लास्टिक की थैलियाँ और टीन के डिब्बे भरे होंगे। हीरोइन के पैकेट होंगे। नहीं डोगा, इन थैलों में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा शक कहीं गलत तो नहीं है? नहीं सूर्य, डोगा कोई गलत फहमी नहीं हुई है, उसकी खबर एकदम सही है, लेकिन जानबूझकर दी गई थी। लेकिन जानबूझकर हमने ही अपने आदमी को इस तक ये खबर पहुंचाने को कहा था ताकि वे अपने पुलिसिए दोस्त यानी तुम्हें लेकर यहाँ आए और यहाँ पर तुम्हारे बिछाए जाल में तुम दोनों फंस जाओ। तर 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 तर। तुम दोनों ने हमारा बहुत नुकसान किया, आज हम तुम्हारा परमानेंट नुकसान करके उसकी भरपाई कर लेंगे। तुम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ये कूड़े का ढेरी तुम्हारी असली जगह है। वैसे भी तुम सबकी लाशों को मैं यहीं पर फेंकता। चारों तरफ से ऑटोमेटिक हथियार डोगा और सूर्य पर तने हुए थे और गोलियों की उस बाढ़ से बचकर बच पाना संभव था, लेकिन डोगा के लिए रोजमर्रा की बात थी। तर 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 ठन गोलियों की बौछार टीन के चादर ने रोका, और जब टीन की चादर छल्ली डोगा और मशीन गन के नीचे से गिरी तो डोगा गायब हो गया। कहाँ गया? ज़रूर कूड़े के ढेर में छिप गया होगा। मौके का इंतजार करता हूँ। लेकिन वह यह नहीं जानता कि मौके का इंतजार करता रह जाएगा और उसका यह इंतजार उसकी मौत को धर दबोचेगा। कूड़े का ढेर ग्रेनेडों के बारों से कपका उठा। अगर डोगा वहीं पड़ता तो बच पाना असंभव था, लेकिन डोगा उस ढेर के नीचे नहीं, ढेर के ऊपर था। कड़ाक कड़ाक की आवाज़ के साथ हमलावर की रीढ़ की हड्डी जवाब दे गई। एक कचरे का डिब्बा तो गया, अब 3 और बचे हैं। सूर्य के निशाने पे चूक थे, लेकिन उसकी गोली भी गोलियों की बाढ़ की तरह भारी पड़ रही थी। लेकिन गुंडों का पल्ला फिर भी भारी था। धाएं फच, और वह इसलिए क्योंकि ये जाल उन्हें खुद रचा था। हर जगह मौत का सामान रखा था। कहीं पर ग्रेनेड तो कहीं पर बड़ाम लैंड माइन्स। सूर्य घबरा मत, मैं आ रहा हूँ, मैं। हाँ, इस पुलिसिए के तो आधे घंटे के अंदर डॉक्टरी मदद नहीं मिली तो मर जाएगा, और डोगा उसको अस्पताल पहुंचाना चाहेगा ही चाहेगा। अब इसका ध्यान हमको मारने की बजाय इंस्पेक्टर को बचाने में रहेगा। डोगा सचमुच दुविधा में फंस गया था, और दुविधा में फंसने वाले को एक ही चीज़ मिलती है, शिकस्त। एक गोली डोगा का बाजू रगड़ती हुई निकल गई। अब तेरी भी मौत आ गई है। डोगा बता, अपने साथियों के साथ तड़प तड़प कर मरना चाहता है या फिर एक झटके में खल्लास करूं तुझको? डोगा को मारना है तो एक झटके में ही मारना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मौका डोगा किसी को नहीं देता। खाओ घर हाँ। इन कुत्तों के भरोसे कब तक बचेगा तू मेरी गोलियों से? ऐसे तेरे कुत्ते ही मरेंगे। फटाक। और तू भी। अरे ये क्या? कूड़े का ढेर अपने आप उठकर मेरा हाथ कैसे पकड़ रहा है? दृश्य तो आगे फाड़ देने वाला था, लेकिन डोगा के पास ये दृश्य देखने का वक्त नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? कूड़े का ढेर का आकार धारण करके गुंडों को मारने में मदद कर रहा है।
मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाकर सूर्य को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तुम्हारी ये कोशिश बेकार है डोगा, क्योंकि तो अब तुम्हारे भाई की आत्मा इसका शरीर छोड़ने वाली है और अब तुम इसको चिकित्सक के पास नहीं, सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। भाई की धीमी पड़ती सांसों ने डोगा की आवाज़ में लाचारी भर दी थी। कौन हो तुम? और अगर तुम मेरे भाई को बचा सकते हो तो बचाते क्यों नहीं? क्यों नहीं बचाते तुम इसकी जान? हम इसकी जान बचाएंगे, लेकिन सौदा होने के बाद। सौदा क्या सौदा? कौन सा सौदा जो तुम डोगा के साथ सौदा करना चाहते हो? बारडेलो कहते हैं मुझे, और मैं एक आत्मा हूँ, पर अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ आत्माओं की पूरी एक फौज है। हमारे पास वह शक्ति है जो तेरे भाई को ठीक कर सकती है, पर उसकी आत्मा को बाहर निकलने से रोक भी सके। सदियों पहले, और तुम ऐसा करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सदियों पहले बहुत दूर एक नदी के किनारे एक महायुद्ध हुआ था और मेरे सैनिकों के उस युद्ध में काट डाला। हालांकि मरते मरते हमने भी दुश्मनों को ख़त्म कर दिया था, पर हमारे यहाँ पड़े पड़े अंगों का कुछ समय बाद नदी में बाढ़ आ गई और नदी के बहाव के साथ साथ हमारे कटे अंग समुद्र में जाने कहाँ पहुँच गए। सदियों तक समुद्र की अलग अलग धाराओं में तैरते अंग तुम्हारे शरीर के तट पर, शहर के तट पर आके समा गए, और इस तट के समुद्र में सफाई अभियान में सारे लोग के अंग इस कूड़े के साथ साथ समुद्र के ऊपर विशाल कूड़ेदान में आ गए। ये हैं हमारे बेहिसाब अंग, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा पैर किस धड़ का हिस्सा है और कौन सा धड़ किस सर का है। तेरे कुत्ते हर अंग को सूंघकर उसके साथ अंगों को ढूंढ सकते हैं और हम फिर से अपना शरीर प्राप्त कर सकते हैं। अजीब बात है, मैं अंगों को जोड़े बना भी तो तुम उनको जोड़ो कैसे? और इतने सालों तक तुम्हारे अंग सलामत कैसे रह गए? ना इनको किसी मछलियों ने खाया, ना ही गले पर कैसे? अतृप्त आत्माओं की शक्ति अपने शरीर के साथ हमेशा रहती है। हमारे शरीरों को गलाना या पचा पाना बहुत मुश्किल है, और अगर इनको जलाकर नष्ट करने की कोशिश भी की जाए तो हम शरीर के एक कण को उसके ढूंढने की पूरे शरीर का निर्माण कर सकते हैं। हमारे शरीर को गलाना या पचा पाना बहुत मुश्किल है। अब इनको जलाकर भी नष्ट करने की कोशिश की जाए तो हम शरीर के एक कण को ढूंढकर उससे अपने पूरे शरीर का निर्माण कर सकते हैं। अब जल्दी सोच, सौदा तुझे मंजूर है या नहीं? हमारा शरीर हमको दे दे, अपने भाई के शरीर को जिंदा कर ले। मंजूर है मुझे तुम्हारा सौदा। भाई को जिंदा करने के लिए डोगा सब कुछ करेगा। अपनी आत्मा गिरवी रखकर भी भाई की आत्मा बचानी पड़ी तो बचाएगा डोगा। दोस्तों जाओ, ढूंढो ढेर से अंगों में और बनाओ उनके जोड़े। और मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी के पास, इस ज्वालामुखी के रास्ते हम पृथ्वी के गर्भ में स्थिर लावे तक पहुंच जाएंगे परमाणु, और पृथ्वी के गर्भ में के लावे के सागर तक पहुंचने के बाद उस लावे की धारा का पता करूंगी जिसमें ड्रैकुला का शरीर तैर रहा है। ओह, मुझे किसी जीवित वस्तु का आभास मिल रहा है। इस खोलते लावे में जीवित एक ही वस्तु हो सकती है, ड्रैकुला का शरीर। वहरा ड्रैकुला का शरीर। बस अब हम उसको वहाँ से निकाल कर यहाँ से ले जाना है। यह आसान काम, यह तो आसान काम था। थैंक गॉड इस लावे में घुसे 15 मिनट हो चुके हैं। मेरा सूट सिर्फ 15 मिनट और गर्मी सह सकता है। फटाफट ड्रैकुला को पकड़ो और बाहर निकलो। इसको पकड़ना आसान नहीं है परमाणु, क्योंकि ये बार बार नष्ट होकर गायब हो रहा है। इसको मुझे शक्तिपुंज में कैद करना होगा। और लावे के संपर्क टूटते ही ड्रैकुला का शरीर फिर से बनता जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे? ड्रैकुला की आत्मा को उसका शरीर सौंप कर एक नई मुसीबत पैदा कर देंगे। इसका तरीका मैंने खोज लिया है। ड्रैकुला को उसका शरीर सौंपने से पहले इस शरीर में हलाल विष की एक बूंद डाल दूंगी। जब तक हलाल इस शरीर के अंदर रहेगा तब तक वह शरीर आत्मा में घुसने के बाद भी जीवित नहीं हो पाएगा। ओहो, क्या हुआ परमाणु? पता नहीं शक्ति, मुझे लगा कि मेरे अंतर में कुछ खराबी पैदा हो गई है। मैं भी ड्रैकुला के शरीर को लेकर बाहर नहीं जा पा रही। कोई अवरोध मुझे रोक रहा है। हे ईश्वर, अब मैं समझी, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है परमाणु। ड्रैकुला के साथ साथ हम भी इस वक्त प्लाज्मा के पेट में हैं और यहाँ से बाहर निकलना लगभग असंभव है। ये प्लाज्मा क्या भला है शक्ति? किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह ठोस रूप से पहले तरल रूप में बदलता है, फिर गैस रूप में। लेकिन अगर तापमान बढ़ाते रह जाए तो पदार्थ एक चौथी अवस्था में पहुंचता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। खैर, तुम खुद भी जानते हो कि यह प्राणी उसी प्लाज्मा से बना है, चुंबकीय तरंगों से तैरते पदार्थ के कणों से बना प्राणी। और ड्रैकुला के साथ साथ मेरे जै हमारे जैसे शरीर भी इसके युगों के बाद पचाने को मिले हैं। हम इसको आसानी से जाने नहीं देंगे। ये हमको आसानी से जाने नहीं देगा। ओहो, इसकी चुंबकीय तरंगें मेरी पोशाक के यंत्रों को खराब कर रही हैं। मैं इसको पचाने से पहले ही राख बन जाऊंगा। शक्ति, कुछ करो, जल्दी कुछ करो। इसी वक्त महानगर में, अरे ध्रुव, तुम कहाँ रह गए थे? मैं तुमको ढूंढ रही थी। तुम होश में आ गई लोरी, लेकिन तुम नागराज और कालदूत की मदद क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं मुंबई एक और बड़े खतरे का आभास पा रही हूँ। ड्रैकुला जितना खतरनाक एक और प्रेत कई अन्य प्रेतों के साथ मुंबई में कोई खतरनाक खेल खेल रहा है। मुझे वहाँ मदद करने की
मुझे यहाँ मदद करने की बजाय वहाँ पर जाना होगा। ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पहले मैं इस नाग को ख़त्म करने में नागराज की मदद करूँगा, फिर इस बारे में मैं कुछ सोचूंगा। सोचने का समय नहीं है, वो खतरा शायद ड्रैकुला से भी बड़ा है। तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता लोरी, मुझे यहाँ रहना है। तुम यहाँ भी रहोगे और मेरे साथ भी चलोगे? कैसे? यह मुझ पर छोड़ दो। लोरी डोगा से भिड़ने जा रही थी और यहाँ पर वासुकी नाग को नष्ट करने के तरीके तलाश किए जा रहे थे। नागराज इसका शरीर मत है और इसकी आत्मा अपने शरीर में है और शरीर से नाता टूटने के बाद भी घुसी हुई है, इसलिए इसका आत्मा इसके शरीर से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है उस आत्मा को कैद करके उस नाग शरीर में वापस जाने से रोकना, और इस आत्मा को निकलने से, इसको कैद निकलने से दो काम एक साथ नहीं कर सकता। तूने तरीका तो सही सोचा है कालदूत, पर तू ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे काल सर्पी को तेरा हाड़ सर्प चबा गया है और अब तेरे पास मेरे कंकाल वार से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तेरे हाड़ सर्प को मेरी ज्वाला शक्ति राख कर देगी और राख के स्पर्श से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तू मेरे हाड़ सर्प को राख में बदल सकता है, ज़रूर बदल सकता है कालदूत, और भूल मत कि इस शरीर के अंदर अब एक अतृप्त आत्मा की शक्ति है और अतृप्त आत्मा अपनी राख से फिर अपना शरीर पा सकती है। राख हो चुका हाड़ सर्प फिर से अपना रूप धारण कर रहा था और अब उसका फन कालदूत से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन हाड़ सर्प कालदूत तक पहुंच नहीं पाई। ये कैसे हुआ? इस सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी है जो हाड़ सर्प का स्पर्श कर सके, कंकाल में भी न बदले? फिर किसने पकड़ा हाड़ सर्प को? मैंने, यानी मानस नागराज ने। मानस रूप को हाड़ सर्प कंकाल में नहीं बदल सकता और मानस रूप के शिकंजे से तेरी आत्मा भी नहीं बच पाई। कड़ाक! वाह नागराज, तुम्हारा ये रूप तो मैं पहली बार देखा है। अब मेरा काम आसान हो गया। मैं इसकी आत्मा को बाहर निकालता हूँ, तुम इसकी आत्मा को जकड़ लेना, लेकिन इसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ मेरे वार से इसकी आत्मा का संबंध इसके शरीर से नहीं तोड़ पाएंगे। हमको तुम्हारी मदद की जरूरत है नागराज, तुम इस पर वार करो। मेरा सारा ध्यान हाड़ सर्प पर है महात्मन। लेकिन तभी, ओह, ये रहस्यमय प्राणी कौन है? ये नासुकी पर वार कर रहा है और नासुकी के वार से इस पर असर भी नहीं डाल रहे, लेकिन ये जो भी है, इसके वारों ने नासुकी को इतना विचलित कर दिया कि अब मेरा चीर चला उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सकता है और मैं इसकी आत्मा को शिकंजे में दबोच सकता हूँ। लेकिन हमारी मदद करने वाला रहस्यमय प्राणी कौन है? यह प्राणी एक इंसान है नागराज, और उसका नाम ध्रुव है। जब नासुकी तुम्हारे और महात्मा कालदूत के वारों से तड़प रहा था तो मैंने चुपके से स्टार ब्लेड की मदद से इसकी कैंचुली उतार ली थी। ये मुझको रहस्यमय प्राणी बनाने के साथ मुझे नासुकी के वारों से भी बचा रहा था। खैर, नासुकी का खतरा तो दूर हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी थी। नासुकी की आत्मा उसके शरीर से निकलने से पहले ही उसका हाड़ सर्प शरीर से अलग हो गया और अभी उसमें थोड़ी बहुत जान बची थी, लेकिन जैसे कटने के बाद भी छिपकली की पूंछ तड़पती है, वैसे ही कटा हाड़ मांस भी अपने स्थान से उछला और उसका स्पर्श कालदूत के शरीर से हो गया और उस स्पर्श का नतीजा तुरंत सामने आया। कालदूत का शरीर कंकाल में बदल गया और नासुकी की आत्मा फिर उसके शरीर में वापस आने का मौका मिल गया। ये क्या अनर्थ हो गया? अब तो नासुकी का उत्पाद रोकने का कोई तरीका नहीं है। जो कुछ मैंने सुना है उसके अनुसार एक तरीका बचा है नागराज। महात्मा कालदूत को लेकर नागद्वीप की तरफ भागो, वहीं पर इस शैतान का अंत हो सकता है। इसी वक्त मुंबई की लैंडफिल साइट पे ये लो बार्डेलो, मेरे दोस्तों ने हर शरीर के अंगों का सेट बना दिया है। बस किसी का एक टांग गायब है तो किसी का एक हाथ, किसी दो के तो सिर भी गायब हैं। हम आत्माओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम उन शरीरों को जोड़कर अपनी आत्माओं के संपर्क में रहना है। अब यह काम मैं आराम से कर सकता हूँ। देखो, जादू की तरह कटे फटे अंग उनसे जुड़ते चले गए। अब बार्डेलो और उसकी सैनिकों की अतृप्त आत्माओं को अपना संपर्क अपने शरीरों से जुड़वाना बाकी था, लेकिन ऐसा हो ना सका। कड़कड़ाक! मेरी शक्ति से जुड़े इन सारे शरीरों को किसने तोड़ डाला? किसमें इतनी शक्ति? मुझ में है शैतान, और मैं तेरी चालों कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उफ, इस लड़की में तो ज़बरदस्त शक्ति है। मेरी इसकी शक्ति के आगे चूर चूर हुई जा रही है। इसको रोकना होगा। रोको डोगा, वरना अगर मेरा काम अधूरा रह गया तेरा काम भी अधूरा रह जाएगा। फिर कभी जिंदा नहीं होगा इंस्पेक्टर सूर्य। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी और की जान ले भी सकता हूँ। तड़ 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 तड़! ये क्या कर रहे हो डोगा? मुझे पहचानो, मैं ध्रुव की दोस्त हूँ लोरी। मैं तुमको पहचान गया हूँ लोरी, लेकिन इस वक्त मैं शैतान का साथ देने पर विवश हूँ क्योंकि अभी ये सिर्फ वही काम कर सकता है। सूर्य की जान इसके शरीर से निकलने को रोक सकता है। शैतान सिर्फ लालच देते हैं डोगा, काम नहीं करते। इंस्पेक्टर सूर्य ना तो मरा है और ना ही मरेगा। अभी इसकी मौत का समय नहीं आया है। डोगा, लोरी की मुलाकात के बारे में जानने के लिए निशाचर हमारे कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए। शानदार कॉमिक्स निशाचर।
इसलिए इसको ज़िंदा रखने का काम भी मैं खुद कर सकती हूँ। देखो ये लड़की डोगा को मेरे खिलाफ़ कर देगी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि डोगा खुद इस लड़की के खिलाफ़ हो जाए। लोरी की शक्ति ने वार ने सूर्य की आत्मा को शरीर के अंदर तो ढकेल दिया, लेकिन उसके साथ साथ बारडेलो का एक प्रेस सैनिक भी सूर्य के शरीर की तरफ रवाना हो चुका था। अब देखना यह था कि कौन सी आत्मा सूर्य के शरीर पर पहले कब्जा करती है, और इसमें जीत बारडेलो की गुलाम आत्मा की हुई। सूर्य उठा तो सही, लेकिन अब सूर्य नहीं कुछ और बन चुका था। बारडेलो की चाल कामयाब हो चुकी थी। ये क्या हो गया सूर्य को? ये सब इस लड़की का किया धरा है। डोगा ये नहीं चाहती थी कि सूर्य ठीक हो। ये झूठ बोल रहा है डोगा, ये खुद नहीं चाहता कि तुम इसके शिकंजे से बाहर निकलो। इसको ख़त्म कर दो, सूर्य अपने आप ठीक हो जाएगा। बारडेलो ठीक कह रहा है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोरी के वार से ही सूर्य का रूप बदला है। तो दोस्तों, इस कोलाहल के पार्ट 2 को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोलाहल कॉमिक्स के पार्ट 3 में। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।